दोस्तों चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे इस टाइम स्विच की वायरिंग की जाती है। और इसकी वायरिंग के ना दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि इसके साथ कोई भी कॉन्टेक्टर यूज ना किया जाए और लोड को ऑन ऑफ करवा सकते हैं, पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर आपका जो लोड है वो हाई रेटिंग का है, मतलब उसकी एम्पियर रेटिंग ज़्यादा है, तो हम कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं दोनों तरीके इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। और देखिए हमें इस वीडियो को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो टाइम स्विच चाहिए, और ये टाइम स्विच जीआईसी कंपनी का है जो क्रोनो मॉडल है। उसके बाद चाहिए कॉन्टेक्टर। दूसरा केस समझाने के लिए लोड पे हम यूज करेंगे एक बल्ब और एक होल्डर। टूल्स में हमें क्या क्या चाहिए, एक प्लायर चाहिए या नोज प्लायर, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर यूज कर सकते हैं, और कनेक्शन के लिए चाहिए थोड़े से वायर। तो चलिए हम सबसे पहले बनाते हैं इसका वायरिंग डायग्राम, फिर हम लोग करेंगे कनेक्शन। तो वायरिंग डायग्राम बनाने के लिए मैं थोड़ी सी स्पेस बनाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए वायरिंग डायग्राम बनाना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे मेन सप्लाई आएगी, ये फेस, ये है न्यूट्रल, जो कहाँ से आएगा, मेन सप्लाई से आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस टाइमर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दो टर्मिनल होगा। यहाँ पे आप देखें दो टर्मिनल है, एल और एन, यानी कि लाइन और न्यूट्रल। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा लाइन और यहाँ पे कर दूंगा न्यूट्रल, ठीक है। और इसके नीचे आप देखेंगे तीन टर्मिनल है, तो यहाँ पे मैं तीन बना लेता हूँ। तो एक है 15, एक है 18 और एक है 16, ठीक है। तो मैंने नीचे की टर्मिनल बना दिया। तो यहाँ पे हमें पता है 15 और 18 क्या है, एनओ, और 15 और 16 क्या है, एनसी, ठीक है। ये याद रखना है हमें। अब देखिए क्या करेंगे, इस 15 नंबर पे हम क्या करेंगे, इस फेज को लूप कर देंगे। क्या कर देंगे, लूप। इतना हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन है कि हमें इस लोड को चलाने के लिए किसी भी तरीके का कॉन्टेक्टर यूज नहीं करना, मतलब इसकी एम्पियर रेटिंग 4 एम्पियर से कम है, ठीक है। कितने एम्पियर से कम है, 4 एम्पियर से कम है। तो हम डायरेक्ट इस टाइमर की मदद से चला सकते हैं। लेकिन अगर इस लोड की रेटिंग ज्यादा होगी तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कॉन्टेक्टर, वो भी बताऊंगा कैसे। तो अभी कंडीशन मानते हैं कि 4 एम्पियर से कम रेटिंग है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आउटपुट निकलेगा, किसका आउटपुट निकलेगा, फेज का। मतलब यहाँ पे हमने फेज दिया है, तो जब ये रिले एक्टिवेट हो जाएगी, जब इसको ये क्लोज कर देगा, तो यहाँ से फेज का आउटपुट निकलेगा। तो इस फेज के आउटपुट को हम क्या करेंगे, लैंप के साथ जोड़ देंगे। ये लैंप है, बल्ब मान लीजिए, इसके बाद हमने इसको दे दिया। और इसका जो दूसरा हिस्सा होगा, यानी कि इस बल्ब का जो दूसरा पॉइंट होगा, यानी कि जो न्यूट्रल होगा, उसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रल दे देंगे डायरेक्ट। कहीं से भी दे सकते हैं। मान लीजिए न्यूट्रल यहाँ पे आ रहा था ना, तो इस न्यूट्रल को मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसे लूप कर दिया, सिंपल। तो ये पहली कंडीशन है, ठीक है, याद रखिएगा, पहली कंडीशन है। और अगर हम लोग बात करें दूसरी कंडीशन की, जिसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कॉन्टेक्टर के साथ चालू बंद करना है, तो वो कैसे करेंगे, सिंपल। एक दूसरी केस लेते हैं, थोड़ी जगह बनाता हूं आपको समझाने के लिए, इसको इधर कर देते हैं। फिर एक होगा न्यूट्रल, फिर एक होगा फेज, ठीक है। इस बार दोबारा से टाइमर में देंगे, ठीक है। टाइमर में हमने क्या दिया, दो टर्मिनल था, एक एल और एन, यहाँ पे दे दिया हमने फेज और न्यूट्रल। उसके बाद नीचे तो तीन टर्मिनल, 15, 18 और 16, ठीक है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन फेज को लूप कर देंगे। फेज को दोबारा क्या कर देंगे, 15 के साथ लूप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो 18 से आउटपुट निकलेगा ना, उसको लोड के साथ नहीं जोड़ेंगे, उसको जोड़ेंगे इस कॉन्टेक्टर की जो कॉइल होगी ना, कॉइल आप देखेंगे A1 और A2 जो होगा उसके साथ जोड़ेंगे। तो ये जो कॉन्टेक्टर होगा, इसकी जो कॉइल होगी, यानी कि अगर मैं कॉन्टेक्टर का सिंबल बना दूं, तो इसकी जो कॉइल है A1 और A2, तो A1 के साथ मैंने जोड़ दिया, और A2 है जो उसका दूसरा सिरा होगा, उसको मैं दे दूंगा न्यूट्रल। और इस न्यूट्रल को मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट जोड़ दूंगा न्यूट्रल के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये टाइमर ऑन ऑफ करेगा टाइम के हिसाब से, तो ये कॉन्टेक्टर चालू बंद होगा। और इस कॉन्टेक्टर में हम लोग जानते हैं, जब हम कॉइल को चालू कर देंगे और इसके जो पावर टर्मिनल है उसके साथ इस कॉइल का लेना देना नहीं है। तो आप इसके पावर टर्मिनल पे जितना मर्जी एम्पियर चला लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे इसके पावर टर्मिनल है, ठीक है, तीन टर्मिनल होंगे, 2 पोल का भी आता है, तो अभी मैंने यहाँ पे 3 पोल का लिया है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे रखा है लाइन, यहाँ पे दे रखा है न्यूट्रल, डायरेक्ट दे रखा है, और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ रखा है, लोड। ये क्या है, मेरा लोड है कोई भी एक। तो यहाँ पे जैसे ही कॉइल चालू होगी, यानी कि जैसे ही टाइमर इसको एक्टिवेट कर देगा कॉइल को, तो कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा, और ये सप्लाई सीधी कहाँ पहुंच जाएगी, ये सप्लाई सीधी पहुंच जाएगी इस लोड तक। तो इस तरीके से हम इस कॉन्टेक्टर की मदद से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फायदा ये होता है कि देखिए कॉइल को चालू बंद करने के लिए कम से कम एम्पियर चाहिए, और यहाँ पे आपकी डायरेक्ट सप्लाई तो जा ही रही है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें क्या है कि इस कॉन्टेक्टर की कॉइल को हमें एक्टिवेट करवाना है,
और यहाँ पे आप जो भी सप्लाई जोड़ेंगे वो आगे चली जाएगी, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्टर चालू होगा वैसे ही। ठीक है, तो ये तरीका जब हम यूज करते हैं जब हमारी रेटिंग 4 एम्पियर से ऊपर चली जाए, मतलब जो हमारा लोड हो वो काफी ज्यादा हो, सीरीज में कई सारे लोड लगे हो या फिर पैरेलल में कई सारे लोड लगे हो, उस केस में हमें ये तरीका यूज करना पड़ता है। ओके, तो चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस लेंगे पहला वाला। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहाँ पे। तो हम पहली कंडीशन का यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या चाहिए था, टाइमर। टाइमर में हम क्या जोड़ेंगे, इनपुट सप्लाई। तो यहाँ पे हम इनपुट सप्लाई की वायर लेते हैं, लाइन और न्यूट्रल हम इसमें जोड़ते हैं। एक सेकेंड, ये जोड़ दिया मैंने न्यूट्रल और ये जोड़ दिया मैंने इसका फेस। तो अभी लूज करेंगे क्योंकि अभी लूपिंग भी करनी है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, टाइमर में एल और एन हमने जोड़ दिया है। ठीक है, मेन सप्लाई के साथ। उसके बाद हमें क्या करना था, इस एल के साथ 15 पे लूप करना है, यानी कि इस 15 पे एक लूपिंग करनी है। तो उसके लिए हम एक वायर ले लेते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका लूप करते हैं 15 के साथ। तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया 15 के साथ, इसको टाइट कर देते हैं। ठीक है, और इस बार क्या करेंगे, इस लाइन के साथ लूप करना है, तो लाइन को खोलना पड़ेगा दोबारा से। तो मैंने क्या किया, देखिए 15 के साथ इसको लूप कर दिया फेज को। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन मेरी पूरी हो गई। उसके बाद मेरा जो बल्ब है, यानी कि जो लोड है, उसको लेना है। ठीक है, और इसको लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, होल्डर, यानी कि होल्डर ले लेते हैं। इस होल्डर के टर्मिनल्स पे मुझे काम करना है। अब क्या करना है, मुझे सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो 18 से आउटपुट निकलेगा, मतलब जो एनओ से आउटपुट निकलेगा, उसको इस लोड के साथ देना है, यानी कि इस होल्डर में दे देना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 18 पे तार लगाता हूँ एक। तो आप देखेंगे मैंने 18 पे एक तार लगा दिए और इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए कनेक्ट हो गया। अब दूसरा जो हिस्सा है उस पर हमें पता है क्या देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो दूसरा हिस्सा है, यहाँ पे क्या देना था, डायरेक्ट न्यूट्रल। ठीक है, डायरेक्ट न्यूट्रल दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पहले यहाँ जोड़ देते हैं और इसका जो दूसरा हिस्सा आ रहा है उसको हम जोड़ देंगे न्यूट्रल के साथ। तो अगेन देखिए यहाँ पे न्यूट्रल पे भी लूप आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके साथ भी लूप कर देते हैं। अब बाद में हल्का से खींच के भी देख लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने क्या किया, एज पर डायग्राम इसकी वायरिंग कर दी। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे लोड को लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हमने अभी कनेक्शन किया है और ये पहला वाला कंडीशन फॉलो किया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सप्लाई को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं करी इसके अंदर। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग समझना भी पड़ेगा। तो अभी क्या करते हैं, इसको हम चेक करते हैं कि क्या हमारी वायरिंग ठीक हुई है। तो चेक करने का सिंपल सा तरीका, यहाँ पे आप देखेंगे MAN यानी कि मैनुअल बटन है। जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा ना, ये अपने आप चालू हो जाना चाहिए, मतलब हमारी वायरिंग ठीक हुई है। प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके हिसाब से भी चालू बंद हो गई। तो ये आपको एक बार चेक कर लेना जब भी आप एक बार वायरिंग करें तब। तो इस तरीके से हमने पहली कंडीशन पूरी कर ली। तो चलिए अब समझते हैं हम दूसरी कंडीशन, यानी कि ये कंडीशन हम कैसे करेंगे वायरिंग के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले सप्लाई बंद कर लेते हैं पीछे से। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कुछ चीजें कॉमन है, मतलब इनपुट तो आपको नहीं हटाना, वो हम लगे रहने देते हैं, कोई बात नहीं। 15 पे आप देखेंगे लूप है, उसको भी नहीं खोलेंगे, वो भी ठीक है। उसके बाद जो 18 से वायर निकल रहा है ना, वो कॉन्टेक्टर पे जाएगा, यानी कि हमें इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे इस बल्ब का यानी कि इस होल्डर का कोई काम नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस कॉन्टेक्टर की कॉइल को काम में लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये फेज यहाँ पे देखेंगे A1 पे आ रहा था, तो मैं क्या करूंगा, इस A1 पे जोड़ दूंगा। आप किसी भी कंपनी का कॉन्टेक्टर ले सकते हैं, उसमें भी A1 A2 मिलेगा आपको। और सिंपल वहां पे क्या कीजिए, इसको एक सेकेंड। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे A1 पे दे दिया, और इसका जो A2 है वो भी क्या है, डायरेक्ट न्यूट्रल के साथ जुड़ा हुआ है। और ये भी देखिए हमारा डायरेक्ट न्यूट्रल से ही आ रहा था। तो इसको हम क्या करेंगे, खोल देंगे यहाँ से।
और सिंपली इसको हटा देते हैं। सिंपली कहाँ कर देंगे कनेक्ट, A2 के साथ। मतलब दोनों वायरिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन दोनों वायरिंग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों वायरिंग की ना एक यूएसपी है। अब देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो इस तरीके से मेरी दूसरी कंडीशन वाली वायरिंग भी हो गई। तो यहाँ पे हम एक चीज ध्यान देंगे, मैंने देखिए कॉन्टेक्टर की कॉइल को चालू बंद किया, तो कॉन्टेक्टर की कॉइल करंट कितना लेगी, मिली एम्पियर में। उसके बाद इसके जो पावर टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे आप लोड को जोड़ दीजिए, मतलब यहाँ से आप इनपुट सप्लाई दीजिए डायरेक्ट, जो भी आपकी करंट हो, मोटी से मोटी तार लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से अपने उस लोड को सप्लाई दे दीजिए। चलिए वो करके दिखाता हूँ मैं कैसे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेन सप्लाई की वायर यहाँ पे जोड़ देंगे T1 और T2 पे, ठीक है। तो सिंपल इसको हम कनेक्ट करते हैं T1 T2 पे। इसमें आप फेज न्यूट्रल कहीं भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 पोल का है। तो अगर आपको 2 पोल का कनेक्टर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको भी लगा सकते हैं। और सिंगल पोल का भी यूज कर सकते हैं। तो सिंगल पोल में क्या होगा, फेज ऑन ऑफ होगा, न्यूट्रल हो जाएगा डायरेक्ट, तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन सप्लाई आएगी डायरेक्ट, और इस मेन सप्लाई का आउटपुट यहाँ से निकलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, अभी चेक करने के लिए बल्ब लगा लेते हैं, और इसके आउटपुट को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, इस बल्ब के साथ। यानी कि अभी हमारा लोड है प्रैक्टिकल के लिए, तो उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए मैं अभी जो वायरिंग कर रहा हूँ सारी ऑफलाइन कर रहा हूँ, मतलब सप्लाई भी नहीं आ रही है बिल्कुल भी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इस बल्ब को कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और इस तरीके से देखिए मैंने इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप देखेंगे बल्ब के कनेक्शन भी यहाँ पे हो चुके हैं। तो अब हम करते हैं पावर सप्लाई को ऑन। देखिए मैंने किया इस कंडीशन को अप्लाई करिए। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लाइन न्यूट्रल आ रहा है, फेज से लूप किया 15 पे, तो ये लूपिंग किया मैंने 15 पे, फिर 18 से आउटपुट निकाला, इस कॉन्टेक्टर की कॉइल को दे दिया, और इस कॉन्टेक्टर की जो कॉइल का दूसरा हिस्सा था यानी कि न्यूट्रल, उसको कर दिया मैंने इस डायरेक्ट इसके साथ लूप कर दिया न्यूट्रल। तो इसको क्या मिल गया, कॉन्टेक्टर कॉइल को फेज और न्यूट्रल मिल गया। तो उसके बाद जब ये कॉन्टेक्टर चालू बंद होगा तो ये लोड भी चालू बंद होगा, और इसको चालू बंद कौन करेगा, ये टाइम स्विच करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सप्लाई को ऑन करते हैं। तो देखिए कुछ भी चालू नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये टाइमर इसको चालू नहीं करेगा तब तक ये लोड नहीं जलेगा। तो अभी मैंने वायरिंग करी है, प्रोग्रामिंग नहीं करी है, तो प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे अभी हम। तो अभी मैंने आपको बताया तो मैनुअली चेक करना है। तो जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा तो देखेंगे मेरा ये बल्ब चालू हो गया, मतलब ये कॉन्टेक्टर चालू हुआ तो बल्ब चालू हो गया। तो अगर मान लीजिए ये सप्लाई अगर कट जाए, प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो, तो लोड नहीं चलेगा। टाइमर तो ऑन कर देगा इसको, लेकिन प्रॉपर कनेक्शन ना होने की वजह से ये हट जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए मैं इसका न्यूट्रल खोल देता हूँ, गलती हो गई मैंने नहीं जोड़ा, तो देखिए टाइमर ने तो ऑन कर रखा था, लेकिन ये बल्ब नहीं चल रहा, क्योंकि पावर टर्मिनल प्रॉपर कनेक्ट नहीं है। तो इसको मैं दोबारा कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने ये दोनों प्रैक्टिकल परफॉर्म किए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसकी जो प्रोग्रामिंग की वीडियो है वो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, दोबारा देखें, प्रैक्टिकली अच्छे से सीख लें। प्रोग्रामिंग करना इससे भी सिंपल है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा और आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। थैंक यू।